दुर्लभ सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं दुर्लभ सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं दुर्लभ सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं दुर्लभ सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मेरे कपड़ न कोरी रंगवाए दे, ओए बनखड़ बीच पठाई दे। मेरे कपड़ में कोरी रंगवाई दे, कोई बनखड़ बीच पठाई। हमसे रूठी गो करतार मैया मोए मौसी ने मारो। हमसे रूठ गए करतार मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कई दुर्लभ सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं दुर्लभ सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। मैया जागर से ले चली तारो, यहाँ कोई नहीं माता हमारो। जागर से चली तारो, जहाँ कोई नहीं भाग्य हमारो। सांची के रूपेश तुम्हारे मैया मोए मौसी ने मारो। साची कहे सनोज कुमार मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कई दुर्लभ सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे दुर्लभ सुकुमारी मैया मोए मौसी ने मारो। पागल हो, बिल्कुल पागल हो। अरे मौसी, अगर हम तुम्हारे गाल में तमाचा देते तो तू रो करके कहाँ जाता? मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता। और हमारे पास रो करके आया। अरे मौसी ने मारा समझो माँ ने मारा। जवाब दो मैया मोए मौसी ने मारो, मोए जाको दुख न मोए दुख तो और बात को है मैया। बाग काज की रोश नहीं और किलो काज पे तो बन पाई। राजा कहाव के न्याय नहीं और संत कहाव दया न आई। ऐसे घर को ठीक ठिकाना काज में लला बालक चोर चटोर। मैया मैया मोए मौसी ने मारो, पिता नहीं मुख से बोलो है। मैया मोए मौसी ने मारो, बबुल नहीं मुख से बोलो है। जवाब दिया मैया मोए मौसी ने मारो, मोए बा को दुख नहीं मैया मोए दुख तो जवाब को है मैया। जब मौसी ने मेरे गाल में तमाचो दो, पिता कुछ क्यों नहीं बोले? जवाब दिया लाला वो तेरे पिता होते, वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते। माँ मेरे पिता कहाँ है? लला जब बड़ो हो जाइए जंगल जाइए, जंगल में तेरे पिता मिलेंगे। यहाँ तेरे पिता नहीं है। मैया मैं बड़ा हो गया। लला अबे नहीं, लला अबे नहीं। मैया मैं हो गया, नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए और करने के बाद में बालक के घर में लगती छोड़ी माती, ओ माती बना भाज गया छोड़ी मात ओ मात वन भाग गयो है ओ तारी। घर में लगती छोड़ी मात ओ मात वन भाग गयो है ओ तारी। घर में लगती छोड़ी मात ओ मात
सिपाही, भेज दे तुरंत सिपाही, पर दुर्व लौटी नहीं आई, ओ आई बदमाश गयो है ओ तारी। पर धुरव लौट नहीं आए, ओ आए वन भाग गयो है ओ तारी। धर्म लगन छोड़ी मात, ओ मात बनवाज गयो है ओ तारी। तेरी लगन छोड़ी माती हो माती, वन भाग गयो है ओ तारी। राजा को मालूम पड़ा मेरा पुत्र जंगल जा रहा है, मंत्री से कहा सारा राज दे देंगे पर लेकिन पुत्र हमारा जंगल न जाए। पुत्र से कहा बेटा घर लौट आओ, क्यों कि तुम्हारे पिता ने सारा राज दे दिया, जंगल मत जाओ। दो हाथ जोड़े ध्रुव ने, बहरे पिता बहरे परम पिता बहरे पिता, अबे तो हम गांव की गली भी पार नहीं कर पाए और मुझे पूरा राज्य मिल गया। तेरे नाम में कितनी तासीर है, जिस समय तेरी गोदी में हम बैठ जाएंगे पता नहीं प्रभु तू क्या क्या देगा। मुझे नहीं चाहिए राज, मुझे नहीं चाहिए। भाग गया जंगल में, नारद से भेंट हुई, 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा इस मंत्र का जाप करना, तुझे प्रभु से भेंट होगी। बैठ गया है ध्रुव तपस्या करने के लिए। पहली समाधि 7 दिन की लगाई, आंखें खोली, बहुत सुंदर फल है, तोड़ा खाया बैठ गया। दूसरी समाधि 11 दिन की लगाई, आंखें खोली, फल बहुत सुंदर है, छुआ भी नहीं, पत्ते लिए मींजे फंकी मारी बैठ गए। तीसरी समाधि जैसे ही लगाई है तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने अप्सराएं भेजी, रंभा और उसी शीला सुशीला कि चली जाओ, जरा सा बालक है तपस्या कर रहा है, पता नहीं हमारा इंद्रासन मांग लिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। रंभा और उसी शीला सुशीला सब भज के आएंगे। भज के जैसे ही आई है, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, एक बोली है बेना तो ही नहीं वाला, अरे जाए नाच कूद के रे जाए ले मेरी बेना, ललायो मारी कोए वारो। अरे जय नाच कूदी गिरी जले मेरी बहना, परयो भरी कोहे बारो। जाए नाच कूद के रे जाए ले मेरी आली, लला उमरी कोए वारो। अरे जय नाच कूदी गिरी जले मेरी आली, परयो भरी कोहे बारो। भैया कोई हंसे कोई ताली पीटे, कोई हंसे कोई ताली पीटे, तो ध्रुव नाय पलक युवाने, ध्रुव नहीं पलक युवाने। अरे जगी कैसे जगी कैसे समाधि निकाले मेरी बेना, ललाओ मरी कोए वारो। अरे जकी कैसी समाधि निगद मेरी बहिना, तुमर यूं भरी कोहे बारो। अरे जाए नाची कूदी गिरी जाए ले मेरी बेना, ललाओ मरी कोए वारो। अरे जय नाच कूदी गिरी जले मेरी बहिना, यूं भरी कोहे बारो। कोई प्रकोप नहीं पड़ा है, क्योंकि भगवान का अटल भक्त होता है। अटल समाधि लगाई, छोटी मोटी बाधाएं आती हैं पर लेकिन अटल भक्त होता है, उस पर कोई प्रकोप नहीं पड़ता। क्षीर सागर में लेटे विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी। शेषावतारी अग्नि उगलने लगे, लक्ष्मी मैया के पैर दबा रही थी, पैर छूट गए, हाथ जलने लगे। ये क्या हुआ? तब तक नारद आ गए, प्रभु जरा सा बालक है और तुम यहाँ लेटे हो, जाओ दर्शन दो जा करके। विष्णु भगवान ने बिल्कुल देरी नहीं की, गरुड़ को आवाहन किया। गरुड़ को आवाहन करके भगवान
भगवान जैसे ही आए हैं आगे खड़े हो गए, पैरों तलक आवाज करने लगे। पर लेकिन ध्रुव जो थे प्रतिमा बना करके दिल में समाहित करे थे। भगवान ने जैसे ही प्रतिमा दिल से खींची, हाय पिता करके चरणों पर गिर गए। परम पिता परमात्मा ने गोदी ले लिया। जैसे ही गोद में लिया, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, बेटा मैं तेरी श्रद्धा भक्ति समय बहुत प्रसन्न हूँ, हमसे कुछ मांग ले। पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे गोदी नहीं मिली पिता का, माँ का प्यार मिल गया, पर लेकिन मेरे मुझे पिता का प्यार नहीं मिला। आज पिता की गोदी मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, हम मांगे मिले नहीं। भगवान ने जवाब दिया, बेटा तू कुछ नहीं मांग रहा, जा मैं तुझे एक लोक दे रहा हूँ। बेटा तू लोक जाएगा, अपने घर जाएगा। जवाब दिया, अपने घर जाऊंगा। विष्णु भगवान ने ऐरावत हाथी को बुलाया, बैठा करके जैसे ही भेजा, सबसे पहले अपनी मौसी के दरवाजे पहुंचा। मौसी मौसी, अगर सोच रहा है अगर मौसी हमारे गाल में तमाचा न देती तो शायद पिता की गोदी मुझे नहीं मिलती। मैया के चढ़ स्पर्श किए मौसी के सबसे पहले। उसके बाद में अपनी माँ के पास में पहुंचा, मैया रोए रोए के अंधी हो गई। कहत नहीं माता निर्माता भगवत। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी जो कि भगवान की गोदी मिल जाए। उधर ध्रुव ने जंगल में तपस्या की और इधर मैया ने अपने झोपड़ी में तपस्या की। जब से बेटा गया उसी दिन से अन्न जल त्याग दिया। प्रभु तेरे चरणों में अपना बेटा डाल दिया, बिना दर्शन पा करके हमारे पास ना आया। रोए रोए के मैया अंधी हो गई, भजन कर रही है, तपस्या घर में कर रही है। बेटा आया, माँ में आ गया। मैया ने कहा लाला आ गयो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ध्रुव ने फूंक मारी, नेत्र सही हुए, झट से अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हृदय से लगा लिया। बेटा लाला तुझे पिता मिले, जवाब दो। मिले ना हम गोदी में बैठ के आए, जवाब दो। हम ऐसे नहीं बने हैं तो मुझे भी दर्शन करा। याद रखना, कोई मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, चमत्कार हो गया कि वही चतुर्भुजी भगवान और भक्त के अटा पे बैठाए। भैया देख के भक्तन के पीर में जो प्रेम भय गाड़े ऐलानी। सुनीति को छैया, अरे धनिए मैया को छैया, तू खुद उतरियो और ललाट ने तारी दही मैया। तू खुद उतरियो और ललाट ने तारी दही मैया। अरे लिखी को कोई मिटवैया, मेरी सरस्वती मैया बिना लौआ की डमाडोल नैया। मेरी बजरंगी के बिना हमारी डमाडोल नैया। इसलिए सब भक्तों से मैं ये बात कहना चाहूंगा, अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, बस लेवे तुम्हारी नाम नाई वे गंगे मैया। भैया लेवे तुम्हारी नाम नाई वे गंगे मैया। बोलिए गोविंद भगवान की। पुत्र जने तो माँ ऐसो जने, अगर ऐसो न जने तो मैया बांझ रहे तो सौगुनी अच्छी होती है।
जा बेटा से नाम न चले, अगर बासे मैया बस संतानहीन रहे, मैया 100 गुनी अच्छी होती है। तो माँ ध्रुव ने खुद अपना जीवन धन किया, सुकिया अपना माँ का भी जीवन धन कर दिया, दर्शन करा दिया। कई वर्षों तक महाराज उत्तानपाद ने शासन किया और करने के बाद सनिल ध्रुव को राजा बनाया, खुद चले गए भजन तपस्या करने के लिए। ध्रुव ने कई वर्षों तक शासन किया और शासन करने के बाद छोटे भैया उत्तम को राजा बना दिया, खुद अपने